हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज देखेंगे इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है कि -4/9 और 2/7 इज इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए -4/9 और 2/7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। बिकॉज दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे क्या रिजल्ट आता है, रैशनल नंबर। क्या आता है, रैशनल रैशनल नंबर रिजल्ट में आएगा। दो रैशनल का सम अगेन रैशनल आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें -4 क्या है, 9 प्लस 2/7 एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा, रैशनल। तो आप एक रिजल्ट याद रख सकते हैं कि दो रैशनल का सम हमेशा क्या होता है, एक रैशनल नंबर आता है। ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पे साइड में आप समझ सकते हैं कि अगर a प्लस बी को ऐड कर दें तो वही आएगा जो b प्लस ए को ऐड करने पे आएगा। तो देखिए a ये है और b a है, इन दोनों को ऐड करो वही आएगा जो -15/47 प्लस इसको ऐड करने से आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले ये नंबर था फिर ये ऐड किए, अब पहले ये नंबर होगा ये ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपका ये हो जाएगा। तीसरा जो तीसरी जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है आपको यहाँ पे कि 2/7 में क्या ऐड करें कि 2/7 ही आ जाए। तो 2/7 में ऐड हमेशा जीरो ही करेंगे तभी 2/7 आएगा, है कि नहीं। जीरो ऐड करेंगे तो 2/7 आएगा और जीरो में क्या ऐड करें तो 2/7 आए, तो यहाँ पे 2/7 ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको, एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स किसी भी नंबर में जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो ऐड करने से अगेन सेम वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए इस नंबर में जीरो ऐड करिए तो भी 2/7, और अगर मान लीजिए कि 2/7 जीरो प्लस 2/7 करेंगे तो भी ये रिजल्ट आपका 2/7 ही आएगा कि नहीं। तो ये आपका यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2/7 आ जाएगा। ये क्लियर है। उसके बाद इसमें देखिए इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या होती है, अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी करते हैं। ठीक है, इसको हम इससे समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी करें तो वही रिजल्ट आएगा जो a प्लस बी को पहले ऐड कर लेंगे फिर c से ऐड करेंगे जो आएगा। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के पैटर्न में दिख रहा है, देखिए a बाहर है, बी प्लस सी को पहले ऐड किए वही आएगा जो पहले ए प्लस बी को ऐड करेंगे और यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो 9 क्या लिखेंगे यहाँ पे 10। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9/10। ठीक है, उसके बाद 5/9 में क्या ऐसा ऐड करें कि जीरो हो जाए। तो इसका एडिटिव इनवर्स करना होगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2, तो कौन सा ऐसा नंबर इसमें ऐड करें तो ये जीरो हो जाए, तो -2। अगेन तो इस नंबर के लिए -2 एडिटिव इनवर्स हो गया, तो इसके लिए कौन होगा एडिटिव इनवर्स, -5/9। -5/9 को जैसे ही ऐड करेंगे ये कट जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट जीरो आ जाएगा। या -5/9 में +5/9 ऐड करेंगे तो भी आपका कट जाएगा तो भी जीरो आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि +5/9 के लिए एडिटिव इनवर्स -5/9 और -5/9 का एडिटिव इनवर्स +5/9 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ आपका, ये आपका दिया हुआ है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपको वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। तो हम लोग के पास एबीसी नंबर दिया हुआ है
और हम लोग को ये वेरीफाई करना है कि आपका ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हम लोग को बताना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ए का वैल्यू अगेन हम लोग को दिया हुआ है -11/27, बी का वैल्यू आपके पास है 4/9 और सी का वैल्यू दिया हुआ है -5/18। ये हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को पहले चेक करना है कि LHS चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। LHS क्या बोल रहा है? LHS बोल रहा है कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग साइड बाय साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग बीच में एक लाइन कर लेते हैं और दोनों को एक साइड सॉल्व करते हैं, तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। दोनों का एक साइड सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू आपका दिया है यहाँ पे a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं a प्लस बी और ब्रैकेट में c बाहर कर देते हैं। अब ये दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, तब जाके करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास a का वैल्यू है -11/27, -11/27 प्लस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4/9 और -5/18, 4/9 और -5/18, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/18, ये आ जाएगा ब्रैकेट में। अब इधर क्या आ जाएगा? पहले -11/27 आ जाएगा प्लस 4/9 आ जाएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा उससे ऑपरेट करेंगे -5/18 को और देखेंगे कि दोनों का सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो चलिए ऑपरेट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जान रहे बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 9 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 18। ओके, 9 को 18 के से डिवाइड करेंगे, 9 टू ज़ा 18, तो जितना आएगा उसका ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, माइनस 18 1 ज़ा 18, तो 5 इंटू 1 हो गया। इसको ऐसे ही लिखे रहेंगे प्लस -11/27 एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस साइड भी हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ऑब्वियसली 27 आएगा। ठीक है, अब 27 से 27 डिवाइड हो जाएगा तो 11 इंटू 1 ही आएगा, प्लस 9 3 ज़ा 27, 4 3 ज़ा 12, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा 3। फिर इसको एज इट इज रहने देंगे और प्लस -5/18 लिख देंगे। ठीक बात है, अब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, तो ये तो -11/27 एज इट इज अभी लिखेंगे, प्लस इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5 डिवाइड बाई 18, वैसे इधर भी सॉल्व करेंगे। -11 प्लस 12, ठीक है ना, डिवाइड बाई 27 और इधर होगा -5/18 एज इट इज, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अब अब हम लोग क्या करेंगे? -11/27 एज इट इज लिख देंगे, प्लस अब ये सॉल्व होगा तो 3 बाई कितना आ जाएगा? 18 हो गया। अब इधर जो है हम लोग के पास एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगेन ये 27 एज इट इज आएगा और 12 में से कट गया तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं। अब 5 बाई क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन एलसीएम निकालेंगे, तो 27 और 18 का एलसीएम निकाल लो। यहाँ पे भी 27 और 18 है, तो दम वही पैटर्न आ रहा है, तो यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं 18 का और 27 का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 3 के टेबल में, ठीक है, 3 ये हो जाएगा, 3 6 ज़ा 3 9 ज़ा, फिर 3 से 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा कितना आएगा? 18 18 सॉरी, 3 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18 3 ज़ा 54, 18 3 ज़ा
54, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 54। 27 टू जा होता है 54, तो -11 इंटू क्या हो जाएगा 2। 18 थ्री जा 54 होता है, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। थोड़ा सा टेबल याद करना होगा, बिना टेबल का होगा नहीं है। ठीक है, अब हम इसको एलसीएम वाले पार्ट को इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम निकल जाएगा कितना, यहाँ पे भी एलसीएम निकल जाएगा 54। 27 टू ज़ा, तो 27 टू ज़ा हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 लिख देंगे। 18 थ्री ज़ा, तो 5 थ्री ज़ा 15 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे इधर, तो -22 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 54। इधर भी इधर सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, एक एक साइड का। हम एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि चेक कर रहे हैं। 2 वन ज़ा 2 और 5 थ्री ज़ा 15। क्लियर है, ये 54। अब 22 में से 9 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 22 में से 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -13 आ जाएगा, देखो। ठीक है, 13 7 20 और 13 9, ठीक है, 54। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो -13 बाई क्या आ जाएगा 54। तो देखिए, आप इस तरीके से हम लोग का दोनों रिजल्ट जो फाइनल आ गया, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो गया कि LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू हो गया RHS। इसका मतलब हम लोग ये बता पाए कि A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C लिखेंगे तो वही आंसर आएगा। जो A प्लस बी को पहले सॉल्व करके C से उसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग 1.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।